A very very warm welcome to all of you। आप सभी का मेरे दोस्त बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग आपके साथ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की चर्चा कर रहे थे। आओ उसको कंटिन्यू करें आगे और भी क्वेश्चन आज हम करेंगे। और आज वाले क्वेश्चन जो होंगे हमारी लास्ट क्लास है, क्योंकि आज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, तो आज हम लोग एक दो नए पॉइंट भी सीखेंगे और आपके साथ आज अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो मेरे साथ साथ देखना। अगर आप लोगों ने पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो कोई फायदा नहीं है इस वीडियो को देखने का, ये इलॉजिकल है आप लोगों के लिए। तो आपको अगर वो वाले पार्ट पहले देखने चाहिए ताकि आपका बेस बने, उसके बाद आप इसी वीडियो पे आइए। तो देखो, एक्स और वाई दो पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो 3:2। ठीक, जेड एडमिट हुआ विथ 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। ओके, अच्छा, जेड एक्वायर्ड, क्या क्वेश्चन अब हमें बताएगा कि जेड ने ये जो अपना शेयर है एक्स और वाई से किस रेशियो में लिया? तो उसने लिखा जेड एक्वायर्ड his share from X and Y in the ratio of 2:1। ओ, तो इस बार क्वेश्चन ने हमें ये नहीं बताया कि जो Z है उसने अपना शेयर X से कितना लिया, Y से कितना लिया। देखो, पुराने वाले क्वेश्चन में वो डायरेक्टली हमें बता देता था। मैंने कहा मुझे 50 रुपए चाहिए, ठीक है, 50 रुपए चाहिए। मैंने बोल दिया मेरा दोस्त एक मिंटू, एक है चिंटू। मिंटू भाई तू देगा 30 रुपए, मिंटू ने मुझे दिए 30 रुपए, तू देगा मुझे 20 रुपए, इसने दिए 20 रुपए। तो पहले जो क्वेश्चन थे वो ऐसे होते थे, वो क्लियरली बता देता था कि किससे कितना लिया, है ना। अब वो उसने ये तो बताया कि मुझे 1/4 लेना है, लेकिन उसने ना आपको घुमा दिया। अब क्वेश्चन घुमा रहा है आपको, अब थोड़ा लेवल तो आगे बढ़ाएगा ना। उसने कहा मुझे मिंटू ने अभी भी दिए, चिंटू ने अभी भी दिए, पर 2:1 के रेशो में दिए। अब भाई सीधा सीधा ही बता दे, क्या फायदा कर लिया ऐसे। चलो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो क्या है, देखो, एक्स है एक पार्टनर और एक है वाई। पहले तो दोस्त मुझे बताओ इनके ओल्ड रेशो। तो ओल्ड रेशो है 3:2। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, 3/5, 2/5, 10। कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है सर। और अब क्या हो रहा है ना, Z आ रहा है। Z आ रहा है कितने शेयर के लिए? तो Z आ रहा है 1/4 के लिए। अब दिक्कत वाली बात यह है कि Z को देगा कौन? तो उसने कहा क्वेश्चन ने कि X भी देगा, Y भी देगा। उसने कहा ये जो 1/4 है, इसको ऐसे ही लिखते हैं, 1/4 जो है और 1/4 है, टोटल 1/4 चाहिए किसको? Z को। X कितना देगा? तो उसने कहा Z एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम X एंड Y, दोनों से लिया इसने, इन द रेशियो 2:1। तो इन द रेशियो लिया है 2:1 का मतलब है X से वो 1/4 तो लेगा, अकेला X से थोड़ी ना लेगा। 1/4 तो उसको टोटल चाहिए, Z को टोटल चाहिए 1/4। वो X से कितना लेगा? तो 1/4 का 2/3 लेगा, क्योंकि उसने क्या बोला, 2:1 के रेशियो में शेयर करेंगे। 2:1 का क्या हो गया, X से लेगा 2/3 और Y से लेगा 1/3। किसका? ये 1/4। तो 1/4 का 2/3 देगा X और 1/4 का 1/3 देगा Y। तो कोई भी दिक्कत आई होप इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। तो कितना आएगा, 2/12 और ये देगा 1/12। ये Y देगा, ये X देगा, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। तो बस क्वेश्चन ने हमें घुमा दिया, हालांकि कोई जरूरत नहीं थी घुमाने की, पर वो घुमाता है। ठीक है, तो X का अब कितना कम हो गया? तो X का मेरे दोस्त कम हो गया, 2/12 कम हो गया। तो X में से माइनस कर देंगे 2/12। Y में से कितना माइनस करेंगे? तो Y में से माइनस कर देंगे 1/12। तो Y का कम हो गया 1/12। कैन यू टेल मी द न्यू रेशियो ऑफ X और Y?
आप इन दोनों का न्यू रेशियो बता दोगे तो मेरे दोस्त आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि आएगा 60। तो 5 की टेबल में 60 आता है, 12 12 3 जा कितना हो गया 36। ये हो गया 5 और ये हो गया 10 और ये अगेन 12 और 24 अगेन ये हो गया 5। तो न्यू रेशियो जो मेरे पास निकल के आ रहा है वो आ रहा है 26/60 और इसका आ रहा है 19/60। और Z का क्या आप मुझे बता देंगे? तो Z एडमिट हुआ है 1/4 के लिए। तो जब 1/4 के लिए एडमिट हुआ है, इसका भी डिनोमिनेटर में 60 लाना पड़ेगा। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 बन जाए? सारे दोस्त बताएंगे। वीडियो को पॉज करो और खुद करो। तो मेरे दोस्त हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो ये 60 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो ये 60 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 15/60। तो कैन यू टेल मी द न्यू रेशियो? 26:19:15। दैट इज माई न्यू रेशियो। अब इन तीनों को जोड़ना, क्या 60 आ रहा है? अगर 60 आ रहा है तो हमारा आंसर सही है, और इन तीनों को जोड़ने के बाद 60 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर मेरे दोस्त एकदम करेक्ट है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन का टाइप समझ आया? ये आपके क्वेश्चन का है थर्ड टाइप। 2 टाइप में ऑलरेडी करा चुका हूं, ये थर्ड टाइप है। व्हेन न्यू रेशियो इज गिवन, व्हेन न्यू पार्टनर रेशियो इज गिवन, वो कितने के लिए आ रहा है ये तो गिवन है, और साथ में पता है क्या दे रखा है? न्यू पार्टनर विल टेक शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर इक्वल नहीं ले रहा, बट इन स्पेसिफाइड रेशियो, एक स्पेसिफाइड रेशियो में ले रहा है। पुराने क्वेश्चन में वो इक्वल ले रहा था, याद करो पुराने क्वेश्चन। तो पुराने क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊं, वहां पे इक्वल ले रहा था। ये देखो वो क्या कहते हैं, यहाँ पे दिनकर एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए फ्यूचर प्रॉफिट में, वो इक्वल ले रहा था भारती और आस्था से, पर यहाँ पे इक्वल नहीं ले रहा, यहाँ पे एक रेशियो बता दिया, उस रेशियो में ले रहा है वो। ठीक है, तो बस यही फर्क था। अच्छा, आओ एक और क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 6। R and S are partners sharing profit in the ratio 5:3. T joins, अब T ने ज्वाइन कर लिया फर्म को एज अ न्यू पार्टनर, और R गिव 1/4 ऑफ हिज शेयर और S गिव 1/5 ऑफ हिज शेयर टू न्यू पार्टनर। फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले तो मेरे दोस्त आप मेरे संग एक बात समझेंगे, उसके बाद हम ये क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। देखो कभी कभार क्वेश्चन में ऐसे दे रखा होता है कि X गिव 1/4 ऑफ हिज शेयर, और कभी कभार दे रखा होता है X गिव 1/4 फ्रॉम हिज शेयर। ये देखो देखने में तो सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन इनकी कैलकुलेशन में फर्क पड़ जाता है। कैसे? इसकी ना लाइन का हम हिंदी करेंगे, हमें ज्यादा इंग्लिश तो आती नहीं, देखो सीधी सीधी बात है, तो हम हिंदी करेंगे, इस इंग्लिश की लाइन की हिंदी करेंगे। क्या कहते हैं पहली लाइन? एक्स देगा, एक्स मान लो ओल्ड पार्टनर है, एक्स गिव देगा 1/4 शेयर देगा ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर होता है अपने शेयर का 1/4 देगा। मेरे पास जो है मैं उसका 1/4 दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेरे पास जो भी पैसे हैं मैं उसके 1/4 अपने बच्चों को दूंगा। मेरे पास जो भी पैसे हैं मैं उसके 1/4 अपने बच्चों को दूंगा। तो मेरे पास देखना कितने पैसे हैं। मेरे पास सारे दोस्त बताओ कितने पैसे हैं? 100 रुपए हैं। ये मेरे पैसे हैं, मैं इसमें से इसका 1/4 आपको दूंगा, अपने शेयर का ऑफ 1/4। मतलब एक्स गिव 1/4 ऑफ हिज शेयर। ऑफ मतलब होता है अपने में से 1/4 दूंगा। तो इसका पता है कैसे निकलता है? अगर मैं कहूं मैं कितने दूंगा आपको, तो मैं दूंगा 100 का ऑफ माई शेयर। ऑफ मतलब 1/4 दूंगा, तो मैं आपको कितने दूंगा? 40 दूंगा, 40 दूंगा। ये होता है। और एक होता है अपने शेयर का
अपने शेयर का कितना दूंगा, एक्स गिव 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर में से मैं कितना दूंगा, मैंने कहा मैं 40 रुपए दूंगा डायरेक्ट आपको, तो 100 में से मैं आपको डायरेक्ट दे रहा हूं 40 रुपए। तो पहले वाले में मल्टीप्लाई होता है, दूसरे वाले में डायरेक्ट होता है, कि डायरेक्ट दे रखा है, डायरेक्ट है। तो आप मेरी बात समझना, ये दोनों पॉइंटों में फर्क है, हालांकि आंसर सेम आ रहा है पर दोनों पॉइंटों में फर्क है, ऑफ हिज शेयर और फ्रॉम हिज शेयर में फर्क है। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो अभी और बात क्लियर होगी, देखना। तो क्या कहता है, आर और एस हैं, इनका रेशियो है 5:3। टी ने ज्वाइन किया एज अ न्यू पार्टनर, टी न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, टी न्यू पार्टनर। आर ने दिया 1/4 ऑफ हिज शेयर, ऑफ मतलब पहले मल्टीप्लाई होगा। तो इसको देखना, अगर मैं कहूं आर और एस, इसका ओल्ड शेयर पहले मुझे बताओ कितना है। तो ओल्ड शेयर क्वेश्चन ने बता रखा है 5/8, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 5/8, 3/8। और टी फॉर्म में आ रहा है, टी कितने के लिए आ रहा है, तो टी कितने के लिए आ रहा है, ये कहां लिखा है, टी आ रहा है, ये नहीं लिखा क्वेश्चन में। मजे की बात क्या, यही नहीं लिखा टी कितने के लिए आ रहा है, चलो, लेकिन ये लिखा आर उसको 1/4 ऑफ हिज शेयर देगा। तो पता है आर कितना देगा, अपने शेयर में से 1/4, तो आर देगा 5 ये कितना हो गया 32, ये आर देगा, ओ देगा, ये आर देगा। और एस पता है कितना देगा, अपने शेयर में से एस गिव 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपनी शाही पनीर का 1/5 देगा। तो ये इसका शेयर था, इसका 1/5 देगा, तो पता है कितना देगा 3/40। ये क्या है, ये एस देगा। ओ तो क्या मुझे बात बताओ, टी जो आर देगा, जो एस देगा, किसको देंगे, दोनों टी को देंगे। तो टी का न्यू शेयर क्या आप मुझे बता दोगे क्या होगा, तो ये जो आर देगा, ओ अरे भाई साहब, ये देंगे किसको देंगे, ये दोनों टी को देंगे, तो टी में जुड़ जाएंगे, सीधी सीधी बात है। आर ने दिया टी को, एस ने दिया टी को, तो इन दोनों का टोटल कर दे तो टी का नहीं आ जाएगा, टी का आ जाएगा। तो टी का आप मुझे क्या रेशियो बता दोगे, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्त 32 और 40 का एलसीएम क्या आता है, 32 और 40 का एलसीएम 40 ही आता है ना। तो इन दोनों को नहीं 40 नहीं आएगा, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 32 और 40 का एलसीएम क्या आएगा मेरे दोस्त, इन दोनों का अगर एलसीएम लें, लो ले ही लेते हैं, मेरे ख्याल से 120 आएगा शायद। तो ये आएगा 4 की टेबल में 10 जा, और ये कितने जा आ रहा है 8 जा, फिर 2 की टेबल में 5 जा, और ये 4 जा आ रहा है ना, और ये 4 की टेबल में 1 जा आ रहा है, और ये तो आ ही नहीं रहा, 5 की टेबल में 1 और ये 1, तो इन सबका टोटल करेंगे कितना आएगा, 4 इंटू में 2 इंटू में 4 इंटू में 5, तो 160 आ रहा है, एलसीएम 160 आ रहा है। ठीक, तो 32 की टेबल में कितने जा आता है, 5 जा 25, प्लस ये कितने जाएगा 4 और 3 12, तो ये क्या हो गया मेरे दोस्त 37/160। ये क्या निकाला मैंने, ये मैंने निकाला टी कितने के लिए एडमिट हुआ। मजे की बात क्या थी, टी का दे ही नहीं रखा था क्वेश्चन में कितने के लिए एडमिट हुआ, लेकिन आप कौन हो, आप हो मेरे दोस्त अकाउंटेंट, आपने पढ़ाई कर रखी है 12वीं की, तो आप बता सकते हो। आप क्या कहोगे, देखो ये है भाई टी बाबू, टी का कितना आ रहा है, आर कुछ दे रहा है, एस कुछ दे रहा है, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, वही टी का हुआ। आर ने इतना दिया, एस ने इतना दिया, तो टी का टोटल हमने कितना निकाल दिया 37/160। अच्छा, कैन यू टेल मी द न्यू रेशियो ऑफ आर, आर का आप मुझे बता दोगे क्या, तो आर का और एस का आपको बताना है मेरे दोस्त, मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है। वीडियो को एक बार पॉज करो, ईमानदारी से खुद करो।
देखो R का पहले था 5/8 और 3/8। R ने कितना दिया? 5/32, 5/32, और इसने कितना दिया? 3/40 दिया। तो इसमें से हमने ये माइनस कर दिया, तो ये कितना आएगा मेरे दोस्त? 32, ये 4 और 5 20, और ये 1 और ये 5, तो ये आ गया मेरे दोस्त 15/32। और इसका क्या आएगा? 5 15 और ये 1 और ये 3 12/40, और इसका आ रहा है 37/160। तो ये हमने तीनों के न्यू रेशियो तो निकाल दिए मेरे दोस्त, लेकिन इन तीनों के ना डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इन तीनों के ना डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब हमें डिनोमिनेटर इक्वल करने पड़ेंगे। ऐसा क्या करें तीनों के हो जाए? तो इन तीनों को 160 के लेवल पे लाना पड़ेगा। तो ऐसा किससे मल्टीप्लाई करें? तो इसको 32 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 160 आ जाएगा। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 4 से करूं तो 160 आ जाएगा। ये तो 160 है ही, इसको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। तो 37/160, इसको क्या हो जाएगा? 48/160, और ये क्या आ गया? ये आ गया 75/160। तो इसका अगर टोटल लगाएं तो सही आ रहा है। 75 प्लस 48 प्लस 37, दैट इज, ये रेशियो आ गया। ये मेरा न्यू रेशियो आ गया मेरे दोस्त 75:48:37। ठीक है, तो ये हमने आपको करा दिया क्वेश्चन का टाइप 4। टाइप 4 क्या था? व्हेन न्यू पार्टनर का शेयर ही मिसिंग है, शेयर ही मिसिंग है। तो हमने कैसे फाइंड किया? V प्लस, हमने प्लस किया। क्या प्लस किया? शेयर गिवन बाय X एंड Y। X ने कितना दिया और Y ने कितना दिया, उसको जोड़ लिया, और वही क्या आ गया? न्यू पार्टनर का शेयर। आओ अगले क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करें। अगला क्वेश्चन, कबीर और फरीद आर पार्टनर्स। ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो 7:3। कबीर सरेंडर 2/10 फ्रॉम हिज शेयर। क्या बताओ, ऑफ वर्ड लिखा है? ऑफ हिज शेयर लिखा है? नहीं, फ्रॉम हिज शेयर लिखा है। फ्रॉम मींस अपने शेयर में से डायरेक्टली इतना माइनस हो जाएगा, डायरेक्टली इतना माइनस हो जाएगा। मतलब कि कबीर 2/10 फ्रॉम हिज शेयर दे रहा है। तो पहले तो मेरे दोस्त ये वाली बात बताओ, कबीर और दूसरा पार्टनर कौन है? ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर के ये दो नाम है, इन दोनों का ओल्ड शेयर लिख रहा हूं मैं। ओल्ड शेयर क्या है? 7:3। तो 7:3 को क्या मैं दोस्त ऐसे लिख सकता हूं? 7/10 3/10। एनी प्रॉब्लम? यहां वर्ड लिखा है कबीर सरेंडर 2/10 फ्रॉम हिज शेयर। वर्ड लिखा है फ्रॉम। फ्रॉम में डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। कबीर ने सरेंडर किया, सरेंडर मतलब दे दिया, दे दिया बेचारे को। ठीक है, 2/10, और फरीद ने 1/10 फ्रॉम हिज शेयर सरेंडर किया इन फेवर ऑफ ज्योति। ज्योति कौन है? न्यू पार्टनर है। तो इस क्वेश्चन में भी देखो, नए पार्टनर कितने के लिए एडमिट हो रहा है ये नहीं लिख रखा, लेकिन ये बता रखा है कि कबीर ने कितना दिया, फरीद ने कितना दिया, ये दे रखा है। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे और ज्योति में ऐड कर देंगे। देखो सारे, अब डायरेक्ट माइनस होगा। कबीर कितना दे रहा है? देखो 2/10, 2/10। ये कितना दे रहा है? 1/10, ये 1/10 दे रहा है। और जो नई पार्टनर आ रही है ज्योति, ज्योति का कैसे आएगा? जो ये दे रहे हैं, जो ये दे रहे हैं वो इसका ही तो है। 2/10 प्लस 1/10, तो इसके लिए हो गया 3/10। और इनका क्या रेशियो आ जाएगा? 5/10 2/10। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। तो न्यू रेशियो क्या हो गया मेरे दोस्त? 5:2:3। क्या बात क्लियर हुई? हाँ सर, बात क्लियर हुई। बात तो बड़ी सही है। आओ हम लास्ट मुद्दा करें, और लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, और इसको करने के बाद ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं रह जाएगा जो कि हमने नहीं करा होगा। तो लास्ट पॉइंट है, जल्दी से इसको भी कर देते हैं।
एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स, ये इनका रेशियो है 3:2:1. W joins the firm as a new partner for 1/6 शेयर. क्या क्वेश्चन ने बता दिया नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है? हाँ, क्वेश्चन ने बता दिया. Z कौन है? Z है ओल्ड पार्टनर. Z वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर. समझना मेरी बात. देखो, कभी कभार ऐसा होता है कि 3 पार्टनर्स हैं, एक नया पार्टनर फर्म में आना चाहता है. तो पता है, देखो ह्यूमन नेचर होता है कि कभी कभार किसी के आपस में बनती नहीं है या दुश्मनी होती है. तो एक पार्टनर ना अंदर से उसका मन है कि वो ना आए. अब जब सब हाँ बोल रहे हैं तो मजबूरी में उसको हाँ बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सारे पार्टनर की राय नहीं होगी तब तक न्यू पार्टनर आ नहीं सकता. तो वो मजबूरी में हाँ तो बोल देता है, लेकिन अंदर से वो हैप्पी नहीं होता कि वो नया क्यों आ रहा है. तो जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट होता है ना, तो वो जो पुराना वाला पार्टनर है वो झमेले पालता है बड़े. मैंने बहुत देखे हैं ऐसे पार्टनरशिप रियल लाइफ में, बड़े झमेले पालता है वो कहता है मैं अपना शेयर वही रखूंगा, तुम लोग आपस में रख लो, तुम लोग इसको दे दो नए वाले को, मैं अपना वही रखूंगा. वही क्वेश्चन ये बात कह रहा है. ये जब आप रियल लाइफ में आओगे ना, तो ये केसेस रियल लाइफ में बिल्कुल डिट्टो देखने को मिलते हैं. रियल लाइफ का एग्जाम्पल है बिल्कुल. ठीक है, मजे की बात क्या है, ये एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं. आपको पता है डोमिनोज की जो एक कंपनी है जुबलीकेंट फूड वर्क लिमिटेड, हम लोग उसका स्टैट्यूटरी ऑडिट करने गए थे. जब उनका स्टैट्यूटरी ऑडिट करने हम लोग गए थे, तो वहाँ पे एक उनके डायरेक्टर साहब थे. वो उनकी एक पर्सनल पार्टनरशिप फर्म थी, उनके साथ सेम केस हुआ था. ये तो सेम केस मैं आपको बता रहा हूँ, रियल लाइफ में हुआ है और आज ये क्वेश्चन भी है. तो देखना क्या क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई जेड ओल्ड पार्टनर थे. इनके ओल्ड रेशियो क्या क्या है दोस्त? तो 3/6, 2/6 और 1/6, ये इनके ओल्ड रेशियो है. अब नया पार्टनर फर्म में आ रहा है, Z, W आ रहा है, W आ रहा है न्यू पार्टनर W आ रहा है. W को जरा लाल से लिखते हैं. W आ रहा है 1/6 के लिए. क्या क्वेश्चन ने ये बताया कि W अपना प्रॉफिट X और Y से किस रेशो में लेगा? क्योंकि Z से तो लेगा नहीं वो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, Z अपना शेयर मेंटेन करेगा फ्यूचर में भी. तो क्या मैं कहूं जो Z का ये रेशो है, इसका न्यू रेशो भी यही होगा. हालांकि ये तो ओल्ड है, पर न्यू भी इसका यही होगा. हाँ, न्यू भी यही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है साफ साफ, Z वुड रिटेन का मतलब क्या होता है? रखेगा. वो अपना ओरिजिनल शेयर ही फ्यूचर में रखेगा. तो Z का जो पुराना था वही न्यू होगा. अब दिक्कत आई, ये W X और Y से कितना कितना लेगा. तो आप तो ये कह दोगे कि इक्वल लेगा, पर ऐसा नहीं चलेगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो देखना मेरे दोस्त. इसमें हम क्या करते हैं, देखो फ्यूचर में एक तो नया पार्टनर W है. W कितना शेयर रखेगा? 1/6. ठीक है. और एक पुराना पार्टनर भी है Z भी फ्यूचर में कितना रखेगा? 1/6. तो फ्यूचर में इन दोनों का तो हमें पता है ये दोनों कितना कितना रखेंगे. अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं तो कितना होगा? क्या मैं इसको कह सकता हूं 2/6? फ्यूचर का 2/6 तो सिर्फ हमें पता है, फ्यूचर के प्रॉफिट में से 1/6 W रखेगा, 1/6 Z रखेगा. तो फ्यूचर का 2/6 तो हमें पता है. तो अगर मैं कहूं पार्टनरशिप फॉर्म में से 2/6 का हमें पता है, तो रिमेनिंग कितना बचा? 4/6. ये रिमेनिंग जो होगा 4/6, ये बट जाएगा X और Y में. 6 है, X और Y में बटेगा. लेकिन किस रेशियो में? तो इनका जो ओल्ड रेशियो था वो तो था 3:2:1, ये था. लेकिन अब 1 की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अब 1/6 तो Z फ्यूचर में भी रखेगा. तो इसको हम 3/5
से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इनका न्यू रेशियो आ गया 12/30, 8/30। और z का तो पता ही हमें 1/6 रखेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5/30, और इसका भी हमें पता ही है 1/6, तो इसको भी अगेन 5 से मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। तो रेशियो आ गया मेरे दोस्त 12:8:5:5। आई होप आपको बात समझ आई होगी। अगली क्लास में मिलते हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।